किचन के कुछ हैक्स जो हमारे रोजाना काम में आते हैं, काम को तो आधा करते ही हैं, साथ में पैसा और टाइम दोनों का ही बचत करते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल हैक्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरीके का मैसर को लेकर के। हम सभी के किचन में इस तरीके का मैसर होता ही है। कई बार ऐसा होता है ना कि इस तरीके का जो चीज़ें होते हैं ना हमारे पास डबल डबल होते हैं। एक को तो यूज़ कर लेते हैं, अब दूसरे को हम रखा रहने देते हैं। लेकिन ऐसे ही चीज़ों को उठा के रखने का कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उसका यूज़ लेना चाहिए। अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा इस तरह का मैसर है तो आप क्या कीजिए, इस तरह से एज ए कटलरी होल्डर उसका यूज़ आप लिया कीजिए। हमारे घर में बहुत सारा कटलरी होता है, अब देखिए उनको रखने का दिक्कत भी बहुत होती है, तो क्यों ना इस तरह से कटलरी होल्डर हम इस मैसर का यूज़ लें। और सिर्फ कटलरी ही नहीं, छोटा छोटा जो स्पैचुला रहता है ना उनको भी आप इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से काफ़ी सारा चम्मच इसमें आ चुका है, अभी भी काफ़ी सारा स्पेस है। हम चाहे तो और भी चम्मच इसमें रख सकते हैं, यानी कि एक मैसर में बहुत सारे कटलरी आ जाएगा। अब इसको किचन में आप हैंग करके रख लीजिए। चलिए मैं आपको हैंग करके भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से जब आप किचन में इसको हैंग करके रखेंगे ना, एक तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा और जितना भी कटलरी आपके पास रहेगा ना वो ऑर्गेनाइज रहेगा और बहुत ज़्यादा यूजेबल भी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से जब आपको चम्मच निकालना होगा ना, इस तरह से आप निकाल के यूज़ कर पाएंगे, फिर इसको धो धा के रख भी पाएंगे, है ना। कितना बढ़िया सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया आपको बहुत अच्छी लगी है। और मेरा अगला टिप है, देखिए इस तरीके का डिब्बों में हम सुई और रील को एक ही साथ में रखा करते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस तरह से रखने से काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। जैसे कि धागा देखिए एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं, जिस कारण काफ़ी सारा धागा जो है ना वो बर्बाद चला जाता है। इसको सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है। और सुई को हम जब इस तरह से रखते हैं ना, सुई भी हमें ढंग से नहीं मिलता है। लेकिन हम इसको रखेंगे, इसी डिब्बों में रखेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से रखेंगे जिससे कि सुई रील सभी चीज़ ऑर्गेनाइज रहेगा और जो चीज़ हमें जिस टाइम चाहिए वो चीज़ आसानी से हमें मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें चाहिए डबल टेप। अब हम क्या करेंगे, डबल टेप को छोटा छोटा टुकड़ों में हमने कट कर लिए हैं। कट करने के बाद हमें इसी डिब्बों में इस तरह से चिपकाएंगे, ठीक है। कैसे चिपकाना है, देखिए थोड़ा सा ऊपर साइड लेकर के हमें चिपकाना है ताकि रील को हम सही से रख पाएँ। और ज़्यादा नीचे करके चिपकाएंगे ना तो रील अटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने डबल टेप को चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक रील उठाएंगे और एक एक टेप में इस तरह से रील को चिपका देंगे। और इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से आप देखेंगे रील अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, यानी कि धागा जो है ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं फंसेगी। आपको सुलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धागे का बर्बादी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, आप ज़रूर से इस तरह से रखा करें, ठीक है। अब देखिए सुई को हम इस तरह से नहीं रखेंगे क्योंकि सुई को भी हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, इसलिए हमने देखिए कंटेनर का जो लीड है ना उसको लिया है। अब लीड के ऊपर इस तरह से डबल टेप चिपका देना है। डबल टेप को चिपकाने के बाद सुई को आप इस तरह से टेप में चिपका दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से करके रखने से आप देखेंगे सुई धागा एक ही साथ में आप रख पाएंगे, इससे कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि सुई को ढूंढने में या तो फिर धागे को सुलझाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है ना। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अक्सर कई बार ऐसा होता है जब हम रोटियां बना रहे हैं, यानी कि रोटी बेलते टाइम कई बार ऐसा होता है कि बेलन जो है ना वो रोटी में कुछ इस तरह से चिपकने लगता है। अब देखिए बेलन में अगर रोटी इस तरह से चिपकने लगेगा तो फिर हम रोटी को ना सही से नहीं बेल पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। खास तौर में जो लोग बिगिनर है ना उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, रोटी बनाने से पहले आप बेलन को इस तरह से हल्के आंच में सेका करें। चाहे आप गैस में या तो फिर चूल्हे में बना रहे हैं तो भी आप इस तरह से बेलन को सेक लीजिए हल्के आंच में, ठीक है। फिर उसके बाद आप रोटियां बनाइए। इस तरह से करने से आप देखेंगे आप जितना मर्जी रोटियां बना ले, बिल्कुल भी बेलन जो है ना रोटी में नहीं चिपकेगा और साथ ही में आपका जो रोटी है ना वो फटाफट बिल जाएगा, यानी कि घंटों का काम अब मिनटों में कर पाएंगे बिना दिक्कत, है ना। खास तौर में बिगिनर के लिए ये टिप बहुत ही काम आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मेरा जो अगला यूज़फुल टिप है वो है नमक को लेकर के।
कई बार ऐसा होता है कि नमक में सीलन यानी कि नमी आ जाते हैं। अब देखिए नमक में सीलन ना आए इसके लिए हम चावल के दाने वगैरह वगैरह बहुत सारे नुस्खे को हम अप्लाई करते हैं। लेकिन नमक में अगर सीलन आ जाए यानी कि सीलन आ चुका है उस टाइम हमें क्या करना है, क्योंकि इतना सारा नमक को हम नहीं फेंक सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है। तो गैस ऑन करके आप तवा को गैस में चढ़ा दीजिए, फ्लेम को एकदम से लो कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नमक को इस तरह से तवा में आप डाल दीजिए। नमक को अब गरम करना है। तो नमक को जब आप गरम करेंगे ना तो एक चम्मच ले लीजिएगा, चम्मच की मदद से इस तरह से चलाते रहिएगा और ध्यान रखिएगा नमक को ज़्यादा टाइम के लिए हम गरम नहीं करेंगे, यानी कि नमक का कलर वगैरह हमें चेंज नहीं करना है। आधा सेकंड के लिए इस तरह से हम नमक को चलाएंगे, उसी में आप देखिएगा नमक का जो सीलन है, जो नमी है वो रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के कारण कच्चा नमक नहीं खा पाते हैं, तो अगर इस तरह से नमक को आप हल्के से गर्म करके खाएंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होगा। तो इससे कि डबल बेनिफिट होगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि 2-4 रोटी बच चुका है, अब बची हुई रोटी खाना कोई भी पसंद नहीं करता है, यानी कि बासी रोटी खाना किसी को भी पसंद नहीं। इसलिए पसंद नहीं होता है कि रोटी बहुत सख्त हो जाता है। सख्त रोटी अब कोई खाना नहीं पसंद करता है। तो ऐसा हम क्या करें ताकि रोटी जो है ना वो गर्म भी हो जाए अच्छे से और बहुत नरम भी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हम जब तवा में रोटी को गर्म करते हैं तो आप देखे होंगे रोटी का जो छिलका है ना वो उतर जाता है और अच्छे से मतलब सही से रोटी जो है ना वो गर्म भी नहीं होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ, जिससे कि आप देखेंगे रोटी बहुत अच्छे से गर्म भी हो जाएगा और बहुत अच्छा नरम भी हो जाएगा, जैसे आपको लगेगा कि अभी अभी रोटी आपने बनाए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक टिफिन बॉक्स, ठीक है। इस तरह से टिफिन बॉक्स में आप रोटी को फोल्ड करके डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको टिफ़िन बॉक्स ही लेना है, ताकि इसका लीड जो है वो अच्छे से लगना चाहिए, इसके अंदर पानी घुसना नहीं चाहिए। अब हमने लिए है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में मैंने पानी ऐड कर दिया है, ढक्कन लगा के इसको मैंने गैस में चढ़ा दिया है। अब कितना टाइम तक इसको गैस में रखना है, तो आप देखेंगे जब सीटी आने की स्थिति में हो जाएगा, यानी कि सीटी आने वाला होगा, उसी टाइम आपको गैस बंद कर देना है। यानी कि सीटी एक भी सीटी नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो फिर उसके बाद देखिए ठंडा करने के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, 1 मिनट भी नहीं लगता है। इस तरह से अगर आप रोटी को गर्म करेंगे ना 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम से रोटी जो है ना एकदम नरम बन चुका है। और इस तरह से अगर रोटी को आप गरम करेंगे, इससे कि आपका गैस का बचत भी होगा कुकर में करने से, और रोटी जो है ना बहुत अच्छे से गरम भी हो जाएगा और साथ ही में बहुत नरम भी होगा। सब कोई खाना पसंद करेगा और लगेगा कि जस्ट अभी अभी आप रोटियां बनाए हैं। आई होप कि ये ट्रिक भी आपको बेहद ही पसंद आया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।